हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करण। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म का सीरीज चल रहा था जो रुक्मणी प्रकाशन का है। ओके दोस्तों, इसमें मैंने 26 पार्ट अपलोड कर दिए। ये आपको सारे वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे और आज न्यू वीडियो यानी कि आगे का क्वेश्चन हम कर पाएंगे। दोस्तों, इस साथ में अचीवमेंट का बुक भी चल रहा है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, कैडमियम प्रदूषण से इति रोग होता है। जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम है। ऑप्शन दिया हुआ है रूबिस्को, इनवर्टेस, डीएनएस या फिर लास्ट में है जाइमेज। तो ए हो जाएगा रूबिस्को। माइकोबैक्टीरियम लेपी का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों, ये होता है रोड शेप। ठीक है, जैसे हिंदी में हम उसे दंडाणु बोलते हैं। आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते हैं। उनमें अब्सेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, आरबीसी का काम होता है हमारे शरीर के अंदर जो सेल है, कोशिका है, उन तक आपका ऑक्सीजन ये ले जाता है और फिर इसका काम है ऑक्सीजन से बना कार्बन डाइऑक्साइड उसे बाहर निकालना। ठीक है, ये हमारे शरीर के कोशिका तक ऑक्सीजन ले जाता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। अब आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो दोस्तों, आरबीसी की मृत्यु होती है यकृत एवं प्लीहा, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। इसीलिए उसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। ठीक है, समयुग्मजी, अप्रभावी और विषमयुग्मजी पादप के बीच संकरण कैसा होता है? तो दोस्तों, ये होता है परिक्षार्थ संकरण। डीएनए में होता है। तो दोस्तों, डीएनए में जो पाया जाता है वो है पेंटोस शर्करा। अच्छा, डीएनए कहाँ पे होता है? डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? तो दोस्तों, ये हमारे जो सेल है, कोशिका है, उसके बीच में जो केंद्रक होता है उसी में प्रेजेंट होता है डीएनए। लेकिन इसका कुछ ही भाग माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। क्वेश्चन इस तरफ से पूछा जाता है कि डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पे पाया जाता है? तो आप माइटोकॉन्ड्रिया देगा या फिर हरित लवक देगा। ओके, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, डीएनए का मॉडल किसने दिया? ये तो आपको पता होगा कि हमेशा एग्जाम में आता है, वाटसन एवं क्रिक। डीएनए का मॉडल जो प्रस्तुत किए हैं वाटसन एवं क्रिक ने किए थे 1853 ईस्वी में। इसलिए उन्हें जाकर 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट है, जीन किसने बनाया था? तो दोस्तों, ये बनाए थे जोहानसेन ने। पूतिजीवी के जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। पूतिजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं मृत और क्षयमान सामग्री पर। पटसन के रेशे कैसे होते हैं? तो दोस्तों, ये होते हैं द्वितीयक फ्लोएम से बास्ट रेशे। उपयोग निष्पादित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये निष्पादित होता है ऑक्सीकरण द्वारा। कवक द्वारा पैदा किए जाने वाला समान पादप रोग कौन सा है? यानी कि कवक के द्वारा पेड़ पौधे में कौन सा रोग होता है? दोस्तों, कवक जो है, पहले तो हम इस बताते हैं कि कवक को हम लोग फफूंद और इंग्लिश में फंगस बोलते हैं।
दोस्तों कवक एक वैसा जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। ठीक है, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। और कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, जिसे हिंदी में कवक विज्ञान कहते हैं, और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर, गेहूं का बारबू कीट। कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीन है 2,4-D। आंसर हो जाएगा सेकंड। दृष्टि की यथार्थता किसका काम है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, शंकु कोशिकाएं। दोस्तों इसमें बोला गया है कि तीव्र प्रकाश में भी हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, तो ये शंकु कोशिकाएं के प्रेजेंट के कारण ही होता है। हमारे आँख में जो शंकु सेल कोशिकाएं प्रेजेंट होते हैं, इसी के कारण हम तीव्र प्रकाश को भी देख सकते हैं। और एक होता है दोस्तों कोन सेल। कोन सेल का काम है कि रंग पहचानने की शक्ति होती है। हम जो देखते हैं वस्तु को, कोई वस्तु काला, नीला, हरा दिखता है, तो ये हमारे आँख में कोन सेल प्रेजेंट होता है जो कलर को पहचानता है। और एक और होता है दोस्तों रॉड सेल। रॉड सेल का काम होता है कि ये मंद प्रकाश यानी कि हल्का प्रकाश में भी, हम अंधेरे में भी वस्तु को देख लेते हैं, तो ये रॉड सेल के प्रेजेंट होने के कारण होता है। और दोस्तों उल्लू में केवल रॉड सेल ही पाया जाता है, जिसके कारण उसे दिन में नहीं दिखाया जाता है, दिन में नहीं दिखता है, रात में ही सिर्फ दिखता है। कोई भी मिश्रण में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा। तो ये पता लगेगा आयोडीन के द्वारा। गोल्जी काय का निर्माण कहाँ से होता है। तो दोस्तों ये निर्माण होता है अंतर्द्रव्यी रेटिकुलम। आंसर हो जाएगा डी नंबर। कोर्टिसोन एक औषधि है, एक दवाई है जो बनाई जाती है। तो दोस्तों ये बनाया जाता है लिपिड से। सामान्यतः किसी भी निर्दिष्ट जैविक तंत्र का घटक ना माने जाने वाले किसी विदेशी यौगिक को कहा जाता है जीनोबायोटिक्स। प्राकृतिक रोग में दो प्रावस्थाएं होती है, पूर्व रोग जनन और रोग जनन। आंसर हो जाएगा ए नंबर। ACTH हार्मोन स्रावित होता है। ACTH नामक एक हार्मोन है, वो उसका निर्माण कहाँ से होता है। तो दोस्तों ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। आपको तो पता होगा दोस्तों, पेप्सिन नामक एंजाइम जो है हमारे अमाशय से निकलता है, लेकिन अमाशय से किस कोशिका से तो दोस्तों ये मुख कोशिकाएं से निकलता है। आंसर सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्णक प्रोटीन, जिसे क्रोमोप्रोटीन भी बोलते हैं, तो वो कौन सा है। निम्न में से वर्णक प्रोटीन कौन सा है। तो दोस्तों वो है हीमोग्लोबिन। चालनी पट्टिका एक भाग है। तो दोस्तों ये किसका भाग है। तो ये एक भाग है पोषवाह, जिसे फ्लोएम बोलते हैं। जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे जल संवर्धन ही बोलते हैं। पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। आंसर ए नंबर हो जाएगा, बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो इसका आंसर क्या होगा। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है। तो दोस्तों ये मिलता है जाइमेस। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो वो है दोस्तों तंत्रिका कोशिका।
तो चलिए इसका आंसर बताइएगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि केसर की प्राप्ति हमारे भारत से कहाँ होती है, किस राज्य में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्तिका तथा वर्तिका ग्रह से।